बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट सेक्शन 165 पर है। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये अगर जिन पे इम्प्लीमेंट होती है, अगर वो सबमिट ना करें तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं और कितनी पेनल्टी है, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। हु विल नॉट फाइल विद होल्डिंग स्टेटमेंट सेक्शन 165 इफ़ वी नॉट सबमिट द विदहोल्डिंग स्टेटमेंट 165 सेक्शन 82 है। ऑप्शंस एंड द प्लेंटीज। देखिए पहले पॉइंट में कह रहा है सच पर्सन शैल पे अ प्लेंटी ऑफ ₹5000 इफ़ द पर्सन हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स कलेक्ट एंड withheld by him with the due date for the payment and the statement is filed within 90 days from the due date for the filing the statement। देखिए पहली लाइन में तो ये है, अगर वो ड्यू डेट 90 डेज़ के बाद, देखें जुलाई से सितंबर, अक्टूबर की 20 तक अगर वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके ऊपर जो पहली पेनल्टी लगेगी वो 5000 रुपये होगी। अगर वो फाइल नहीं करता, क्वार्टरली रिपोर्ट हम साल में चार बार यानी कि सबमिट करते हैं, तो अगर वो जमा नहीं करवाता 90 डेज़ के बाद, विद इन हमें 20 डेज़ देते हैं ड्यू डेट के अंदर, तो 5000 रुपये की पेनल्टी लगेगी एक। इसके अलावा अगर कोई कंपनी या कोई एओपी पार्टनरशिप इस स्टेटमेंट को पूरे साल ही जमा नहीं करवाती, अगर वो 100 मिलियन से अबव का उसका यानी कि टर्नओवर है, पिछले 5 सालों में एक बार भी अगर इसको क्रॉस किया है तो जमा नहीं करवाएगी, तो उसके ऊपर जो सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा वो पर डे के हिसाब से होगा। मतलब उसे पूरे साल विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई तो डिपार्टमेंट की तरफ, एफबीआर की तरफ से जो उनके पास नोटिस आएगा वो आएगा, देखें सेकंड केस वाला, इन अदर केस पेनल्टी ऑफ ₹2500, ये 2500 फॉर ईच डे, यानी कि पर डे के हिसाब से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस केस में कि जब वो 100 मिलियन से क्रॉस है और अपना विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवा रहा, तो इसके ऊपर फिर उसको इस तरह का नोटिस आ सकता है। और अगर थर्ड में ये है, जो मिनिमम सबसे क्या कहते हैं पेनल्टी है वो 10,000 की है। अगर मसलन कि कोई अपना पूरे साल में रिटर्न सबमिट विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता तो उसको जो मिनिमम पेनल्टी आ सकती है वो 10,000 की आएगी। क्योंकि अभी एफबीआर काफ़ी सारे लोगों को जो अपना यानी कि 100 मिलियन से ऊपर का बिज़नेस नहीं है और उससे कम का है, लेकिन फिर भी वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट अपना सबमिट नहीं करते, तो उनको भी एफबीआर की तरफ से विद होल्डिंग स्टेटमेंट के जो क्या कहते हैं नोटिस आ रहे हैं। तो जो कम से कम उनके पास जो नोटिस ज़्यादातर जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं वो 10,000 रुपये हैं। ये नोटिस भी इनको इसीलिए इशू हुआ है कि इन्होंने नील की जो है स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं की थी, जिसकी वजह से इनको नोटिस इशू हुआ है। हालांकि इनका जो बिज़नेस है वो 100 मिलियन से कम था, लेकिन फिर भी एफबीआर की तरफ से इनको नोटिस इशू हुआ। और मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि आप नील की रिटर्न ज़रूर फाइल करें ताकि इन नोटिस से बचा जा सके। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हुई कि अगर हम पूरे साल के अंदर अपना विद होल्डिंग स्टेटमेंट फ़ाइल नहीं करते तो हमें मिनिमम जो पेनल्टी का नोटिस आ सकता है वो 10,000 रुपये है, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो है 2500 रुपये यानी 2,500 रुपये, यानी कि पर डे के हिसाब से मैक्सिमम आएगा। और इसके अलावा जो 5,000 रुपये है, अगर साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर को नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक उसकी ड्यू डेट होती है, अगर उस ड्यू डेट के अंदर अगर हम फाइल नहीं करते तो फिर हमें जो पेनल्टी पे करनी होगी वो 5,000 रुपये होगी। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।